Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to start a new topic, that is letter writing. In this period, we will learn about how to write a letter. Now let's start. Dear students, first of all, we know that you know how many types of letter? Yes, the letters are classified into two different categories. There are two types of letter. First, formal letter and then informal letter. Okay, now formal letter. Formal letters are written to school principals, class teachers, chairman of company, etc. Means official purpose. फॉर्मल लेटर यहाँ ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं, जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल्स, क्लास टीचर, ओके, किसी बैंक के मैनेजर को या किसी कंपनी के चेयरमैन को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में आपको अगर एप्लीकेशन करना है तो वहाँ पर किसी ऑफिसर को, मीन्स फॉर्मल लेटर यहाँ ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं. नाउ इनफॉर्मल लेटर्स. Informal letters are written in a casual manner. It is also called personal letters. Informal letters are include personal means relatives, family or friendly letters. Informal letters यह personal purpose से लिखे जाते हैं, जैसे कि आपके family members या आपके friends. Okay dear. Today we will learn here formal letter that you can use writing an application for absence from class and asking for permission to take rest at home. आज हम यहाँ फॉर्मल लेटर सीखेंगे कि जो आप क्लास से absence के लिए एप्लीकेशन लिखने और घर पर रेस्ट करने की परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं. ओके डियर. एंड देन always remember that when writing a letter it should have a margin of at least 1 inch on all 4 sides of the page. लेटर लिखते समय आपको हमेशा याद रखना है कि पेज के चारों तरफ कम से कम 1 इंच की आपकी मार्जिन होना चाहिए. ओके, लाइक दिस. आपके लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड, देन डाउन, देन अप. ओके, चारों तरफ कम से कम 1 इंच की मार्जिन होना चाहिए. Now, formal letters are short and to the point. Formal letter यह short और matter की ओर point करते हैं. Okay. Formal letters में सबसे main जो है वो है subject. Okay. The subject line is very important in formal letters. जैसे कि आपको यहाँ पे show हो रही है. Okay. The subject line is very important in formal letters. Subject मीन्स आपको एप्लीकेशन जिनको करना है, तो आप एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं उसका रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, द लैंग्वेज एंड स्टाइल शुड नॉट बी इनफॉर्मल. नाउ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर रिटन बाय अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल फॉर लीव. नाउ लेटर राइटिंग, देन डेट इज 5 April 2021. Write an application to your principal informing him about your illness and requesting him for 2 days absence. आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखकर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में इन्फॉर्म करें और 2 दिनों की एब्सेंस के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें. ओके डियर. नाउ हियर एप्लीकेशन. लेटर स्टार्ट करते समय ये जो आप स्टार्ट कर रहे बेटा, तो ये आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और लेटर का फॉर्मेट जो है ये पूरा आपको जो शो हो रहा है वो देखो लेफ्ट साइड में है. ओके, मीन्स एड्रेस, डेट, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, उसका जो मेन बॉडी है. ओके, देन योर नेम एंड क्लास एंड रोल नंबर. ये पूरा जो सीक्वेंस है 1 by 1 ये आपका लेफ्ट साइड का है. ओके डियर. Now ready to read. To the principal Little Flower Academy, तिरोडा. सबसे पहले आप यहाँ पर जिनको लेटर सेंड कर रहे हो, दे रहे हो, ओके, मीन्स उनका
रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे चाहिए। ओके, जैसे कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट, देन स्कूल का नाम, देन तिरोड़ा, ओके, आपके गांव का नाम, ये मेंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपकी डेट, जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट। नाउ टू द प्रिंसिपल लिटिल फ्लावर एकेडमी तिरोड़ा, डेट इज 5 अप्रैल 2021। देन वन लाइन लीव, एक लाइन आपको छोड़ना है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, रीजन रहेगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ओके, नाउ नेक्स्ट वन लाइन लीव, देन राइट हियर सैल्यूटेशन। आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते समय या किसी भी ऑफिसर या किसी भी क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को लेटर लिखते समय आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैम करके ही मेंशन करना है। ये आपका हो गया सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। नाउ मेन बॉडी, अब जो लेटर आप लिख रहे हैं उसका रीजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। यहाँ आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे, मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट करने की एडवाइस दी है, सलाह दी है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव 2 days, प्लीज मुझे 2 दिन की अवकाश दे, मीन्स छुट्टी दे। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। ओके, ये हो गया आपका मेन बॉडी। नाउ नेक्स्ट थैंक यू, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट है आपका योर्स ओबीडिएंटली। दिस इज एंड द लेटर विथ रिस्पेक्ट इन अ पोलाइट मैनर सच एज योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली। ये जो आपका एंड हो रहा है लेटर का, ये आपका रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए और पोलाइट मैनर के साथ। जैसे कि योर्स ओबीडिएंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी। ओके, नाउ नेक्स्ट द नेम ऑफ द राइटर, मतलब जिसने लेटर लिखा है, जिस स्टूडेंट्स ने लेटर लिखा है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सौम्या। ओके, नाउ क्लास एंड रोल नंबर, क्लास 3 एंड रोल नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हो गया आपका द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, अंडरस्टूड? अगेन ये जो आपको फॉर्मेट शो हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा रिसीवर एड्रेस, देन डेट, देन सब्जेक्ट, ओके, वन लाइन लीव, देन सब्जेक्ट, देन वन लाइन लीव, सैल्यूटेशन, देन मेन बॉडी, ओके, and the complimentary clause. Understood everyone? Okay, understood about how to write a letter. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe, thank you.